प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में गुरुजी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को और आंटी जी आपको भी गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करें। गुरुपा हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहें। अब मैं अपना सुखाना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने अमृत बेले में गुरुपा के दिव्य महामूल मंत्र जाप से शुरू करूंगी। मेरा सुखाना सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि हो जाए तो गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा और सभी संगत अंकल आंटी जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुपा कुछ ऐसी सीक्रेट बात बता रहे हैं जो कि अगर मैं वो बात अपने हस्बैंड अंकल जी से शेयर करूं तो वो गुस्सा हो जाएंगे और शेयर नहीं करती हूं तो उनकी बात माननी पड़ेगी। और हो ऐसा रहा है कि मेरे हस्बैंड अंकल जी पूरी तरह अपने माँ के कब्जे में आ चुके हैं, मतलब हमारी सासू माँ के। अब ये बात सुनने में बहुत ख़राब लगता है, मतलब कि कैसे कोई अपने माँ के कब्जे में जा सकता है। संतान तो अपने माँ का ही होता है ना। हाँ, पर ये बात नहीं है। मेरा कहना ये है कि गुरुपा ये कह रहे हैं कि पुत्र तेरे पति अंकल को बस के ऊपर वशीकरण किया जा रहा है, जिसके कारण तेरे साथ वो गलत व्यवहार कर रहा है। तेरी बेटी भी तेरे साथ गलत व्यवहार कर रही है। हाँ, मतलब जो ये जो तेरे साथ जो ये इतना झगड़ा हो रहा है तेरे पति का और तेरे बच्चे का, एक्चुअली ये इन लोगों के स्वभाव नहीं है। इनके ऊपर ये ब्लैक मैजिक करके वशीकरण करके ऐसा किया गया है। और ये सब क्यों किया गया? कोई माँ अपने बेटे के नुकसान नहीं करना चाहेगी। तो मेन मुद्दा उनका क्या है? मैं हूँ, मुझे बस जिस तरह हो बस परेशान करना है। हाँ, और अगर जैसे बीच में ऐसा हुआ है ना कि ब्लैक मैजिक के कारण, नहीं तो पहले बात तो क्या है, हमारे जितने सुख सुविधाएं हैं उन पे बाधा दिया जाता है। ऐसे फिर क्या होता है, मेरे हस्बैंड अंकल जी पैसे के लिए इधर उधर भागते हैं। और मान लीजिए कि मुझे भी अगर कहते हैं कि कहीं से पैसे की व्यवस्था करो, तो पहले तो हो जाता था, पर बस ब्लैक मैजिक के कारण है ना, नहीं हो पा रहा है। अगर मैं अपने मायके वालों से भी बोलती हूँ तो अजीब सा उनका भी नेचर हो जाता है। हाँ, कि उनका कहना रहता है कि सब कुछ तो तुम लोगों ने बेच के ख़त्म कर दिया, अब जो है वो हम तुम्हारे भविष्य के लिए रख रहे हैं, मतलब तुम्हारे घर के लिए। हाँ, अब पैसे दे दे के तुम लोग क्या कर रहे हो, सब बर्बाद कर दे रहे हो। तो अब ये बात मैंने अपने हस्बैंड अंकल जी से नहीं बताई, बस ये है कि ये कहती हूँ कि अभी नहीं हो पा रहा है, तो गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि मेरे मायके वाले मतलब ठीक ठाक हैं। मतलब मेरे मामा मामी जो है, मतलब मेरे भैया और मेरे भाभी दोनों ही जॉब करते हैं, तो इनकम अच्छा है उनका। हाँ, पर पता नहीं क्यों उनका भी एटीट्यूड कभी कभी मेरे लिए ऐसा रहता है। जो भी हो, गुरुपा तो कहते हैं कि
मैंने तुझे कहा है ना कि किसी के सामने हाथ मत फैलाना मेरे रहते। तो बस मैंने भी ना बंद कर दिया, कुछ सालों से मैंने बंद ही कर दिया है मांगना। तो जैसे भी हो बस ग्रुप का व्यवस्था कर देते हैं, पर मैं अपने हस्बैंड अंकल जी के कारण नहीं मतलब चुप रह पाती हूँ। उनके कारण जाके मुझे बोलना पड़ता है और फिर मुझे ये सब सुनना पड़ता है। पर क्या है, उनकी भी कोई गलती नहीं है। ये सब ब्लैक मैजिक कर करके हमेशा हमें ब्लैक भिखारी बना के रखना चाहते हैं कि हम हमेशा दूसरों के सामने हाथ फैलाएं। और हमारे गुरुपा कहता है कि तुझे मैं किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं दूंगा। और सच में संगत जी, जैसे भी हो बस थोड़ी देरी लगती है, पर गुरुपा पैसे की व्यवस्था कर ही देते हैं और हमें हाथ भी नहीं फैलाना पड़ता है। पर मैं ये सब अपने हस्बैंड अंकल जी को नहीं समझा पाती हूँ कि थोड़ा धैर्य रखो, ये हमारी परीक्षा चल रही है। हाँ, गुरुपा के ऊपर पूरा सरेंडर कर देंगे तो गुरुपा कुछ ना कुछ व्यवस्था ज़रूर करेंगे। हाँ, तो अब ये बात भी उनके समझ में नहीं आती है क्योंकि उनको ऊपर तो वशीकरण किया हुआ है। तो क्या होता है, जब उनको कहीं से पैसा नहीं मिलता है तो एक बार वो अपने मम्मी से मांगने चले गए थे, जबकि मेरी सासू माँ हमारे साथ नहीं रहती हैं। लड़ाई उड़ाई हुआ, फिर हम लोग सब अलग हो गए। सब वही ब्लैक मैजिक है, इसमें हमारी जेठानी भी मिली हुई है। तो वो हमारे सासू माँ के पास चले गए थे पैसा मांगने, तो वहाँ से उनको मिला। ठीक है, तो बस उनके मन में एक बात रह गई कि मैं हमेशा याद रखूँगा कि तुम्हारे मायके तरफ से मुझे पैसा, ज़रूरत में मुझे पैसा नहीं मिला, मुझे मजबूरी में जाके मेरी मम्मी से पैसा लेना पड़ा। तब उस वक्त मुझे तुरंत गुरुपा ने ये टेलीपैथी मैसेज दिया कि पुत्र ये सब ब्लैक मैजिक है, ये अपने तरफ खींचने का, हाँ, और तुझसे अलग करने का ये इफ़ेक्ट है, ब्लैक मैजिक का ये इफ़ेक्ट है, तो चिंता मत कर। पर वो लोग ऐसे पड़े हुए हैं, मुझे ये नहीं पता था। रेगुलर इतने सालों से अपने बेटे के साथ कांटेक्ट बना के रखे हुए हैं और अभी जाके मुझे पता चल रहा है कि मुझ पे दोष दे रहे हैं मेरे हस्बैंड अंकल जी कि तुम्हारी सासू माँ से तो तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है, तुम तो कनेक्शन रखना ही नहीं चाहती हो। अच्छा, जब वो मुझसे अलग हो गई हैं झगड़ा करके, उनका कहना है कि मेरी बातें अच्छी नहीं हैं, उनको उनकी जो बड़ी वाली बहू है उनकी बातें अच्छी लगती है। हाँ, मैंने उनको बहुत कष्ट दिया है, उनका कहना है। तो एक्चुअली क्या है ना, अगर कोई मुझे ऐसे कहता है ना कि तुम्हारे साथ रह के मुझे बहुत दुख हुआ है, मुझे बहुत कष्ट हुआ है ना, तो मुझे ये सुन के बहुत, मुझे भी बहुत दुख होता है कि फिर जहाँ अच्छा लगे, आपके जीवन के लिए अच्छा हो, आपके मन के लिए अच्छा हो, जहाँ आपको कष्ट ना मिले, आपको वहीं चले जाना बेहतर होगा। क्योंकि आप हमारे साथ रह के जब हँसी खुशी नहीं रह पाएंगी, मन ही मन इतना दुख रख के क्यों आप हमारे साथ जीवन कटाएंगे। जब आपके पास ऑप्शन है तो आप चली जाइए। हाँ, क्योंकि इतने सालों से 9 सालों से वो मेरे साथ रही हैं और मैं अपनी जेठानी की लड़की, जो कि मेरे शादी के बाद से वो हमारे साथ है, उनके मम्मी पापा यहाँ नहीं रहते हैं, दूसरे देश में रहते हैं। तो वो बेटी इतने साल से हमारे साथ है, 9-10 साल से। आज अचानक उनका ये कहना है कि मेरी बातें उनको अच्छी नहीं लगती, बहुत दुख देती है, खाने को मिलता भी है तो खाने लायक नहीं होता है। मतलब इतने दुख में इतना हम ना कि उनको सुनाते हैं। तो मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा कि 9 साल से कोई मुझे क्यों झेलेगा, है ना। अगर उसके पास ऑप्शन होगा तो कोई मुझे क्यों झेलेगा। तो मैंने बस वही कह दिया। पर वो मेरे हस्बैंड जी का कहना है कि मेरी सासू माँ जो कि चली गई हैं, फिर भी वो हमसे कांटेक्ट बनाती हैं। हाँ, वो आती हैं, मुझे भी नहीं समझ में आता क्यों आती हैं। जो भी हो, ब्लैक मैजिक करने आती हैं, चेक करने आती हैं, पर मेरे हस्बैंड अंकल जी समझते नहीं हैं। हाँ, पर गुरुपाक मुझे लगातार अलर्ट करते रहते हैं कि सावधान रहना, कुछ लाए तो खाना नहीं। पहले बहुत मिठाइयाँ लाती थी वाइट कलर की और बहुत कुछ बना के लाती थी, खीर वगैरह बना के लाती थी। तो मैं तो आज तक मैंने नहीं खाया, मुझे बहुत अट्रैक्शन हुआ खाने का, मुझे समझ में नहीं आता था। बाद में पता चला, जब मुझे पता चला तो मैंने जैसे तैसे बस मैंने खाना बंद कर दिया उनका।
और मेरी बेटी को तो मैं नहीं संभाल सकती, वो बच्ची है, और मेरे हस्बैंड अंकल जी वो तो बेटे हैं, तो बस इधर उधर से खा लेते थे। इवन कि मेरे सासू माँ आती हैं और चले जाते हैं। बीच में क्या हुआ, उन्होंने आना बंद कर दिया, तो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। बस मेरे हस्बैंड अंकल जी लगातार कह रहे हैं तुम्हारे कारण वो आना बंद कर दिया, उन्होंने आना बंद कर दिया। मतलब हम लोगों को भी माँ से मिलने नहीं देती हो। हाँ, एक्चुअली हाँ ये बात है, मैंने उन्हें मना तो नहीं किया कभी घर आने का, बट उन्होंने जो अचानक बंद कर दिया, ये सब गुरुपा की कृपा है। हाँ, कि बस अब बहुत हुआ, अब ब्लैक मैजिक नहीं कर पाएगी, कर भी नहीं पाती हैं। उनका जो मेन उद्देश्य है ना, वो नहीं हो पा रहा है सफल। बट वो है कि मेरे हस्बैंड अंकल जी जाते हैं और मेरी बेटी भी जाती है, जिद करती है जाने के लिए, पर मुझे नहीं पता ये बात। वो अपने पापा से पता नहीं कहाँ ये बात बताती है। हाँ, तो मुझे गुस्सा आता है इसलिए क्योंकि नेगेटिविटी के कारण ये सब हो रहा है, तो मैंने कहा आप जाइए, बेटी को मत ले जाइए। बस उनको गुस्सा आ गया, वो चुप थे, पर कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझे ये बात बताई। हाँ, तो उनका बस यही कहना है कि मेरे कारण हस्बैंड अंकल जी आज अपने परिवार वालों से अलग हो गए हैं। ठीक है, पर कहानी कुछ और ही था जब लड़ाई हुआ था। पैसों की बातों से हुई थी, उनको पैसों की ज़रूरत थी और उनको ऐसा लगा कि मेरे जो भैया हैं वो अलग हो जा रहे हैं। जब उन्हें पता चला कि छोटा भाई बहुत सारे कर्ज में डूबा है, तो वो धीरे धीरे खिसकने लगे। इस बात से लड़ाई हुई थी और उस पर मेन जो कारण था मुझ पे थोपा गया कि मेरी बातें नहीं अच्छी है, इसलिए भैया लोग पैसा नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, मैंने स्वीकार कर लिया और मैंने कहा कि फिर से मैं उन लोगों से क्षमा मांगूंगी। और इससे भी कुछ दिन पहले की बात है, मैंने अपने सासू माँ से फ़ोन करके मैंने अपने सासू माँ से क्षमा मांगा। और हमारी जो जेठानी की लड़की है जो कि अभी 12 पास हुई है, मैंने उससे पे भी क्षमा मांगा। मैंने कहा कि हमारे साथ तो 9 साल तुम थी, तो हम तो इंसान हैं, तो भूल हो सकती होगी, तुम लोगों के साथ मैंने गलत व्यवहार किया होगा जिसके कारण तुम लोग चले गए, तो इसके लिए हमें क्षमा कर देना और हो सके तो अपने बेटे के साथ संपर्क रखना। हाँ, उसे मत छोड़ना क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है, जो भी गलती है मेरी है। तो मेरी सासू माँ कहती हैं इतने सालों बाद आज ये कह रही हो? हम कहा हाँ कह रहे हैं, क्योंकि आपका बेटा हमेशा कहता रहता है कि मेरी गलती है, तो मैंने सोचा ठीक है मेरी गलती है तो मैं क्षमा मांग लेती हूँ। और ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपने बेटे से कांटेक्ट बना के रखिएगा, मेरे कारण उसके ऊपर गुस्सा मत करिएगा। मैंने इतना कह दिया और मैंने अपने जेठानी और जेठ जी से भी मैंने क्षमा मांग लिया, क्योंकि गुरुपा कह रहे हैं पुत्र जब सब तुझे दोष दे रहे हैं तो तू क्षमा मांग ले, बाकी का जो काम मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं देख लूँगा। और सच में अभी सुबह एक मैसेज आया कि पुत्र ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब तेरी सासू माँ कर रही है। जो तेरा बेटा तेरी बेटी और तेरा पति अंकल जो तेरे ऊपर गलत व्यवहार कर रहे हैं ना, ये सब तेरी सासू माँ। पर मैं उनको बता नहीं सकती ना, उनको बताऊंगी उनको समझ में नहीं आएगा, उनको गुस्सा आ जाएगा। बस ये बात मैं अपने गुरुपा के साथ और अपने संगत परिवार के साथ ही शेयर कर रही हूँ। हाँ, मतलब ना इधर की ना उधर की ऐसी परिस्थिति बना दिया है उन्होंने कि मुझे अपने मम्मी पापा से भी मिलना बंद, क्योंकि उनका कहना है कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ मिल के ये सब मैंने किया है। उनके मम्मी पापा से मैंने अलग किया, तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं अपने मम्मी पापा की तरफ से मैं क्षमा मांगती हूँ और मैं अपने मम्मी पापा से कांटेक्ट बंद रखती हूँ। अगर तुम्हें अगर इससे शांति मिले तो मैं बहुत खुश हूँ। तो जो भी हो, उनको भी अपने गलती का एहसास हुआ है, पता नहीं गलती का एहसास हुआ है क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चारों तरफ मुझे बस षड्यंत्र ही दिख रहे हैं,
पर गुरुपा कह रहे हैं कि तू सावधान रह और अपना कर्म कर, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दे। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपना सत्संग यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।